हरे कृष्णा अनुज भाई। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कितने कितने दिनों से मैं आपको बात करना चाहता था, पर मुझे बात नहीं हो पा रही थी। आज मैंने भगवान जी से प्रार्थना की कि अनुज भाई से आज बात हो गई। ओहो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। यूएस अच्छा। में हूँ। अच्छा, और हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निकुल है। निकुल। ओके जी। हाँ। आ, आज मैं कितना अपने आप से बहुत वो ही कर रहा हूँ। कैसे बात करूं, क्या मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। पर आज आप ज्वाइन हुए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका थैंक यू। मैं पारस भाई से मेरी धड़कन बढ़ गई। रिलैक्स हो थोड़ा जाइए, सा। बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से बोलिए। क्या करते हैं आप, ये बताइए अमेरिका में? मैं अमेरिका में, मेरा लिकर का धंधा है। ओके। लिकर ओके। स्टोर है मेरा। ओके हम्म। जी। तो अनुज भाई, मुझसे आपका बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ। आपका यूट्यूब में जो भी वीडियो आता है सबका, वही मैं आप सब देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। जी और नाम जप भी करता हूँ। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे में किशन जी है कि नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ा भाव वही रहता है। देखो, भगवान तो सबके भीतर है। भगवान तो कोई ऐसा है ही नहीं। आप सोचो, जब भगवान हमें छोड़ देते हैं ना, हाँ, ये मैं आपको सबको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जब भगवान हमें छोड़ देते हैं, तो भगवान के हमें छोड़ते ही ये संसार भी हमें छोड़ देता है। तुरंत ये संसार कहता है कि उठाओ इसका अंतिम संस्कार को, खत्म इसकी कहानी। ये जो हम बोल पा रहे हैं ना, जो सब देख हाँ, पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे भीतर विराजमान है, इसलिए सुन पा रहे हैं, इसलिए देख पा रहे हैं। जैसे ही भगवान हमें छोड़ देंगे ना, हम खत्म हो जाएंगे। सही है, तो सही। भगवान तो सबके भीतर है। छोटी सी चींटी से लेके बड़े से हाथी तक सबके भीतर विराजमान है। विराजमान कण है, कण सही। में विराजमान है। कण कण में विराजमान। वो हर एक के प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध होते हैं ना, एक ही पत्थर के दो टुकड़े होते हैं। एक ही जगह के पत्थर के दो टुकड़े होते हैं। एक से भगवान की मूर्ति बनती है और एक वहां के फर्श में लगता है। हाँ, पत्थर तो एक ही होता है वो, ठीक है। है ना। लेकिन एक के प्रारब्ध कैसे हैं कि इस पर सब चल के आएंगे, और एक के प्रारब्ध कैसे हैं कि उसके सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे, हाँ, सही है। है ना। जी, जी, जी। तो सारी सृष्टि में भगवान हर जगह है, हर एक के भीतर समाहित है। लेकिन जीवन जिसका जैसा चल रहा है ना, वो उसके कर्मों की वजह से चल रहा है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। उद्धव ने भगवान से पूछा था, मैं बड़ी सिंपल भाषा में, जो हर एक व्यक्ति का प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न क्या हुआ था कि भगवान जो है, जब 125 साल के हो गए और इस सांसारिक लौकिक दुनिया में, तो हम्म। भगवान का विलीन होने का समय आ गया। भगवान अपने बैकुंठ धाम वापस लौट रहे थे। तो भगवान ने उद्धव को बुलाया, उद्धव से कहा कि उद्धव देखो, इतने साल यहां रहा धरती पर, जिसने जैसा चाहा, जो मांगा उसको वो सब दिया। तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे सारथी हो। अनंत सही है। ब्रह्मांड के जो सारथी हैं, उनका भी सारथी उद्धव था। तो तुम मेरे सारथी, तुमने कभी कुछ मांगा नहीं, तुम कुछ मांग लो। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु, मेरे पास आप हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपका रथ हाँकता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सबसे करीब हूं। तो मुझे किस चीज की आवश्यकता है? मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ठाकुर ने कहा कि नहीं उद्धव, कुछ मांग लो, कुछ तो मांग लो, जो तुम्हारा मन करे वो मांग लो, मैं देना चाहता हूं तुम्हें। जब सही है। भगवान ने कई बार कहा, तो उद्धव ने कहा कि ठीक है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दे दो। तो उद्धव ने बहुत सारे प्रश्न किए। वो सारे प्रश्न किए जो इंसान के मन में आ सकते थे, वो हम सब के लिए किए। उनमें से एक प्रश्न ये भी किया कि आप तो ईश्वर हैं, आप भगवान हैं, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। लोग पाप करते हैं, तो इस पाप को धरती से खत्म ही क्यों नहीं कर देते? आप तो ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हो ना, जहां पाप हो ही ना। हाँ,
सही है। वो तो भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते वो हैं। तो सब कुछ कर सकते हैं ना, पाप नहीं होगा, पापी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। आप तो बना सकते हो ना ऐसी दुनिया, आप तो ईश्वर है। सही है, सही है। बहुत सही सवाल किया था उद्धव ने। भगवान ने उत्तर जो दिया था ना, वो सुनिए। वो आपके मन के भीतर के प्रश्न का, मुझे मन के भीतर का प्रश्न नहीं पता है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर है ये। मुझे आपका प्रश्न नहीं पता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये प्रश्न का उत्तर है। ये सुनिएगा। सही है, सही। ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा कि देखो उद्धव, मैं हर जीव के साथ साक्षी भाव में रहता हूं, हर जीव के साथ। इस सारी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अकेला नहीं है, मैं हर समय साथ हूं उसके, हर समय। तो लेकिन मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। जो भी जो कर्म कर रहा होता है ना, उसमें कोई हस्तक्षेप मेरा नहीं होता, कि मैं उसको नहीं टोक रहा होता कि तू ऐसा कर और तू ऐसा मत कर, तू ऐसा कर और ऐसा मत कर। बराबर। मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो उद्धव ने कहा कि वाह प्रभु, आप तो मजे लेते हो दुनिया के। कोई बुरा कर्म करेगा, वो बेचारा बुरा कर्म करेगा तो क्या नाम, फंसा रहेगा, उसको आगे जाकर के बुरा फल मिलेगा। सही है। कोई अच्छा कर्म करेगा तो उसको जाके अच्छा फल प्राप्त होगा। तो आप तो साक्षी भाव में गवाह बनकर बस देखते रहेंगे, आनंद लूटेंगे, बुरे का भी और अच्छे का भी। सही है। सही सवाल था उद्धव का। भगवान ने क्या उत्तर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहा कि सब जानते हैं कि मैं कण कण में विद्यमान हूं, सबके साथ रहता हूं, हर पल रहता हूं, हर क्षण रहता हूं। जो ये जानता है ना कि मैं हर पल उसके साथ हूं, वो जीवन में कोई गलत कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको हर समय मैं अपने साथ महसूस होऊंगा। और जो भी दुनिया में गलत कर्म करेगा ना, वो सबसे पहले मुझे इग्नोर करेगा, वो कहेगा मैं हूं ही नहीं। नहीं, सही है, सही है। ये आमतौर पे लोग क्या करते हैं, आमतौर पे लोग क्या करते हैं, एक ही घर में यदि वो शराब पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कर्म कर रहे हैं, तो भगवान के घर के मंदिर पर पर्दा करके आएंगे कि भगवान सो गए। भगवान को सुला देते हैं, उसके बाद ऐश करेंगे, है ना। हाँ, तो भगवान को इग्नोर किया सबसे पहले, है ना। भगवान यही तो कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो गलत काम करेगा वो सबसे पहले मुझे इग्नोर करेगा, और जो मुझे इग्नोर कर देगा उद्धव, उसे मैं इग्नोर कर दूंगा। जिसके लिए मैं नहीं हूं उसके लिए वो मेरे लिए नहीं है। नहीं, सही है। आप समझ रहे हैं। समझ और गए। उसके बाद बहुत सुंदर बात भगवान ने कही, जिसके लिए मैं नहीं हूं। क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जैसा तुम मुझे भजते हो, मैं वैसा तुम्हें भजता हूं। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसको भगवान को समर्पित करके आगे बढ़ो, करते रहो पूरे विश्वास के साथ। उसके अंदर कोई कभी जीवन में कभी शंका मत करो। ये भगवान, तूने मुझे ये कर्म का अधिकारी बनाया, मैं ये कर्म करता हूं ईमानदारी के साथ, है ना। अपना कर्म करते रहो। एक दिन आएगा जब आपका कुछ भी कर्म हो, यदि आपने निरंतर भगवान को भजा किसी भी कर्म को करते हुए, एक दिन भगवान आपको ऐसा सानिध्य प्राप्त करवाएंगे, भगवान आपको ऐसे स्थान पर बिठा देंगे कि आपके पास वो सुख और ऐश्वर्य होगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। क्योंकि भगवान वहां क्या कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि उद्धव, जो मुझे पुकारता है ना, जो मुझे कहता है ना कि प्रभु तुम कहां हो, मुझे तुम चाहिए, तो मैं उसके कर्मों में हस्तक्षेप तो नहीं करता, लेकिन मैं क्या करता हूं, उसके इर्द गिर्द ऐसा वातावरण तैयार करता हूं कि वो उसको संकट से बचा कर ले जाते हैं। उसके मन में ऐसी बुद्धि, उसके दिमाग में ऐसी बुद्धि जागृत करता हूं कि वो सॉल्यूशन से, उस समस्या से बाहर निकल जाता है। मैं किसी के प्रारब्ध में साथ खड़े रह सकता हूं, लेकिन प्रारब्ध काट नहीं सकता हूं उसका, वो उसे ही काटना पड़ेगा। पर मेरे साथ होने से क्या होगा, यदि मान लो कितना भी बड़ा दुख है और भगवान मेरे साथ खड़े हैं, तो क्या दुख की क्षमता है वो मेरे को हानि पहुंचा पाए। उसको दिख रहा है ना भगवान मेरे साथ खड़े हैं, हाँ, सही है, सही है, सही है। है ना।
तो भगवान दुख को नहीं कहते कि तू मत आ, ना इस व्यक्ति को कहते कि भाई तू ऐसा कर वैसा कर। जब भगवान को आप पुकारते हो तो भगवान आपके आगे आके खड़े हो जाते हैं। तो दुख भगवान को देखते ही घबरा जाता है, दुख दुख जैसा नहीं लगता, है ना। दुख सही तो है, आएगा सही। लेकिन वो दुख जैसा नहीं लगेगा अब, क्योंकि भगवान वो भी साथ हो गए भगवान के तो सानिध्य में आ गया, हाँ तो दुख दुख जैसा लगेगा ही नहीं। है ना। दुख दुख जैसा नहीं लगेगा। भगवान सही ने है। दुख को नहीं कहा कि तू भाग जा, ना भगवान ने इसको कहा कुछ। भगवान चुपचाप आगे खड़े हो गए साक्षी भाव में, ले बेटा तू देख ले मुझे, है ना। और भगवान सही। इर्द गिर्द आपके ऐसे लोग इकट्ठा कर देंगे जो आपको आकर के अननोइंगली, जो आपको जानते भी नहीं, आपसे परिचित भी नहीं है, आपको आकर के आपकी बात का सॉल्यूशन देकर चले जाएंगे और आपको संकट से बाहर निकाल लेंगे। भगवान ये कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी एक पुकार दूर हूं तुमसे। जब द्रौपदी पूरी भरी सभा में सबको पुकार रही थी ना, जब द्रोणाचार्य जी को पुकारा, जब पितामह भीष्म को पुकारा, जब महात्मा विदुर को पुकारा, महाराज धृतराष्ट्र को पुकारा, सबको पुकारा और कहा कि मैं तुम्हारी कुल वधू हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है देखो तुम, और सबने गर्दन झुका ली। जब कोई काम नहीं आया ना, जब कोई काम नहीं आया, बट उस समय उस सभा के अंदर इस धरती के सबसे बड़े योद्धा थे। पितामह भीष्म साधारण नहीं थे, जो भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठे थे, जो कभी हार नहीं सकते थे, इच्छा मृत्यु वरदान था उनको। वो इतने बलशाली व्यक्ति उस सभा में वहां मौजूद थे, सही है ना। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। तो इतनी सभा में जब सबने गर्दन झुका ली, तो द्रौपदी ने जब सबको देखा कि गर्दन झुका ली, तो एक बार मन से निकला था कृष्ण। तो उस समय क्या था, वो द्रौपदी का असहाय होकर के आखिरी आखिरी किरण थी वो उम्मीद की, और उस आखिरी किरण पर उसने बोला कृष्ण, और कृष्ण पल भर में वहां प्रकट थे, है ना। पूरे विश्वास के साथ बोला कृष्ण, और कृष्ण पल भर में प्रकट थे। मैं लोगों को क्या कह रहा हूं, आखिरी तक क्यों जाना है द्रौपदी की तरह, पहले ही जान लो ना, ताकि किसी पितामह भीष्म और किसी द्रोणाचार्य और किसी धृतराष्ट्र का चेहरा झुका हुआ ना देखो, किसी से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। सही है, सही है। डायरेक्ट भगवान को पुकारो ना, पल भर में हाजिर है, सबसे ज्यादा करीब है, सबसे पहले सुनता है। तुम्हें दूसरों को तो बोल के सुनाना पड़ता है, वो तो तुम सिर्फ मन में सोचते हो, वो बैंकुंठ में बैठा सुन लेता है। हाँ सही है, सही है ना, सही है। हाँ तुम्हारे सोचते ही वो कार्य शुरू कर देता है, सिर्फ तुमने सोचा और उसने शुरू कर दिया सारा सॉल्यूशन, है ना। सही है। विश्वास से प्रार्थना करो, जिस समय प्रार्थना कर रहे हो उसी क्षण से आपकी समस्या का समाधान होना शुरू हो जाता है उसके राज्य में, उसी क्षण से लग जाते हैं उसके लोग समस्या का समाधान करने में। पर आपकी शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शंका होगी तो शंका क्या होगी, जो उसने लोग लगाए हैं ना, यदि आपने शंका की ना कि प्रभु भी नहीं कर रहे, तो वो लोग नाराज हो जाएंगे कि प्रभु ने हमें भेजा और ये मान नहीं रहा है। सही है, सही तो जब प्रार्थना कर दी है तो शंका मत करो बिल्कुल भी, सोच लो फिर मैंने ठाकुर को बोल दिया तो बस हो गया, खत्म। उसके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, विश्वास ही रखना रही, विश्वास ही रखना है पूरे, विश्वास रखना है सर, विश्वास रखते रहो, नाम जाप करते रहो। आप जीवन में देखना, आपको वहां ले जाकर के वो खड़ा कर देंगे जहां आपके मन में कोई पाप नहीं रहेगा, कोई गिल्ट नहीं रहेगा, कोई अपराध नहीं रहेगा, आपको ऐसा प्रकाशमान कर देंगे वो। सही है, सही है। मैं पहले अनुज भाई मैं नाम जप नहीं करता था और दर्शन करता था, मन से प्रार्थना करता था, दर्शन करता था। पर जब से आपका वीडियो देखता हूँ और पारस भाई का पॉडकास्ट देखता हूँ, लाइव देखता हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे नाम जप करने का शुरू किया, धीरे धीरे नाम जप करने का शुरू किया। पर थोड़ी आप बोले ना, वो शंका मुझे मन में रहती थी कि भगवान सुन रहे कि नहीं सुन रहे। कभी कभी तो हम गीत गोविंद भी लगाते थे, आसन दे के, आपने बोला तो आसन दे के गीत गोविंद भी लगाते थे। तो ऐसे कुछ होता नहीं था, मेरे साथ तो नहीं होता था, पर मैं ऐसे गीत गोविंद लगा के बैठ जाता था और सुनता था, अच्छा लगता था। और मैं मन से वही प्रार्थना करता था कि प्रभु तुम हो और सुन रहे हो, आए हो, मुझे नहीं पता। तो ऐसा कुछ कोई हुआ नहीं, पर मन से बस भगवान भाव से हम याद करते हैं और उसका नाम जप करते हैं। बस सर, आप है ना निखिल जी, अपना नाम जाप जो है
वो निरंतर करें। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ। आप नाम जाप निरंतर करें। एक दिन जो आप व्यापार आज आप कर रहे हैं ना, सही उससे बेहतरीन व्यापार करेंगे और इतना इतना ऐश्वर्य और धन कमाएंगे जो बिल्कुल आपको, जिसको कमाने में भी आनंद आएगा। सही भगवान भगवान वो धंधा ही बदल देंगे और आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए, है ना? सही है। सही। नाम जब हम निरंतर करते रहेंगे। सही है। बस नाम जप निरंतर करते रहिए आप, तो आप देखिए आपके जीवन में जो बदलाव होगा ना, आप याद करेंगे कि एक दिन ये बात बोली गई थी। सही है अनुज भैया, सही है। सही है। ठीक है। आपको आज आज आपने मुझे कई कई तरह, आज ऐसा लग रहा था कि मुझे कनेक्ट अनुज भाई से होगा ही होगा। अभी मैं मंदिर जाके प्रार्थना करके आया और बैठा, और राधे राधे आपको रिक्वेस्ट भेजा था पहले, और अभी आप बोले कि वो रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो, जी तो आप जी कमेंट में करो। तो मैंने कमेंट में ऐसे लिखा, तुरंत आपने ज्वाइन कर लिया। भगवान को अभी मैं प्रार्थना करके आया और बैठा, और तुरंत ही आपका वो कनेक्ट हो गया। जी जी। तो मैं इतना एक्साइट था, इतना क्या बोलूं क्या करूं, वही सही है। बस यही पूछना था कि बस मैं निरंतर नाम जप करूं बिल्कुल और मेरा जीवन बदल जाए। बस भगवान में मुझे इतना ही है कि बस मुझे प्रभु के सिवा और कुछ करना ही नहीं, करना है काम धंधा जो भी है करना है, बट मुझे धीरे धीरे वही लगाव रहकर कि भगवान के पास ही भगवान का नाम जप करूं, भगवान हर पर हर समय मेरे साथ रहे हुए याद करे मुझे, बस मैं उसको याद करूं, ऐसा बस मन से बस लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप नाम जाप करते रहिए। नाम जाप में इतनी ऊर्जा है कि आपके चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बनाता है जो आपको सुरक्षा कवच देता है। वो दिखता सही नहीं है पर वो होता है। और फिर जब वो होता है ना, उसके बाद जीवन में इतने बदलाव होते हैं, जीवन में इतने बदलाव होते हैं कि आप वहां पहुंच जाते हैं जहां की कल्पना आपने की नहीं होती है। सही सही है। ठीक सही है, है। तो ठीक है। अपना और ख्याल मेरी, रखिए। हाँ जी मेरी वाइफ को इधर है, मेरी वाइफ वो भी नाम जप करती है। और हरे जी, कृष्णा राधे कृष्णा। हरे भैया कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्णा जी, राधे कृष्ण। उसका नाम दक्षा है, और वो भी हमारे मेरे साथ नाम जप करती है, गीत गोविंद सुनती है, और क्या बात। खाने बन सुबह से उठ के मैं नहा धो के भगवान की पूजा करती हूँ, और श्रीनाथ जी का भजन तो चालू ही रहता है मेरे घर में। मैं रोज जी, सुनती हूँ सुबह। बहुत बहुत रोज सुंदर। रोज रोज सुनते हो। और वो टीवी में हरे कृष्णा हरे राम का जो मंत्र आता है, वही हम बैठे सुनते हैं और साथ में वही करते हैं और नाम जप करते हैं, और पूरा दिन खाना बनाते वक्त हर पर वो भगवान का, श्रीनाथ जी का चालू ही रहता है नाम जप, और वो गीत सब, वो भजन सब चालू ही रहता है हर पर। बिल्कुल, भगवान बहुत को सुंदर। आसन हम भोग लगाते हैं। हाँ, भगवान को जो भी खाना बनाते हैं हम खाते हैं, वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, बहुत उसके बाद ही सुंदर। खाना बस खाते हैं। आप पहले नाम जाप कीजिए अपने आप, वो आपको, आप देखना, मैं आज आपको बोला हूं ना, तो आने वाले हाँ समय में देखिएगा, आप सिर्फ नाम जाप करते रहिए। सही है अनुज ठीक भाई, है, सही है। थैंक ठीक है। यू। राधे राधे, हरे राधे कृष्णा। राधे, हरे राधे कृष्ण, राधे हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।